नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। आज के एपिसोड में हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो कॉमन प्रॉब्लम है इर्रेगुलर साइकिल्स यानी अनियमित मासिक एमसी। तो ये जो इर्रेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट वजह से होता है। तो हम थोड़ी फिजियोलॉजी समझ लेंगे। तो फिजियोलॉजी क्या है कि जिसे हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं वो एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। 25 दिन से 35 दिन तक अगर पीरियड्स के बीच में यानी पहले पीरियड के पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन के बीच में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियड ऑफ साइकिल। सो अगर ये साइकिल 25 दिन से लेके 35 दिन तक की होती है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये महीने में 25 दिन की रहेगी, अगले महीने में 27 दिन की रहेगी, फिर 30 दिन की रहेगी, उसको इर्रेगुलर साइकिल्स नहीं कहते। अगर वो 25 दिन से कम या 35 दिन से ज़्यादा हर महीने में आने लगेगी या 1-2 महीने में आएगी नहीं तो उसे कहते हैं हम इर्रेगुलर साइकिल्स। तो ये हम पहले देखेंगे कि नॉर्मल मेंसेस क्यों होती है। तो जैसे कि हमने दूसरे एपिसोड में देखा, ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो उसमें ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है और ये ओवरीज है। तो ये ओवरीज इम्पॉर्टेंट है पीरियड्स आने के लिए और फीमेल हार्मोन्स तैयार करने के लिए और प्रेगनेंसी रहने के लिए। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस करके सेंटर है वहाँ से जीएनआरएच करके हार्मोन रिलीज होके पिट्यूटरी के पास आता है। पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन रिलीज होके ओवरी के पास आता है और फिर ओवरी में जो फॉलिकल्स है वो बढ़ने लगते हैं, उसमें एग तैयार होने लगता है। फिर एक लीडिंग फॉलिकल होता है, वो सबसे स्मार्ट फॉलिकल है तो वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। अभी वो लीडिंग फॉलिकल जब भी 15 मिलीमीटर का हो जाता है तो पिट्यूटरी से एलएच करके हार्मोन सिक्रीट होके ओवरी की तरफ आता है और फॉलिकल और बढ़ने लगता है। जब भी ये फॉलिकल 22 मिलीमीटर्स का होता है तभी ये एलएच हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज, जिसे हम यूरिन में टेस्ट कर सकते हैं ओव्यूलेशन किट यूज़ करके, जिसके ऊपर हमने अलग से एपिसोड बनाया हुआ है। तो ये एलएच हार्मोन जब भी सबसे ज़्यादा रिलीज होता है तो ये फॉलिकल जिसमें एग है वो 22 मिलीमीटर्स पे रप्चर होता है और उससे एग रिलीज होता है और ये एग ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर वहाँ स्पर्म्स मौजूद है तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो ये बचता है फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो इससे हार्मोन रिलीज होने लगता है जो है प्रोजेस्टेरॉन, और वो हार्मोन ये यूट्रस में ये जो लाइनिंग है इसको फेवरेबल करता है प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होने के लिए। यानी मासिक के पहले दिन से लेके यूट्रस का जो ये बेड है वो तैयार होता है प्रेगनेंसी को इम्प्लांट करने के लिए, प्रेगनेंसी को अंदर लेने के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन थे वो कॉर्पस ल्यूटियम सूख जाता है और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है और ये जो बेड तैयार हुआ था प्रेगनेंसी के लिए वो शेड किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेंसेस। पुराने भाषा में ऐसे बोलते थे कि प्रेगनेंसी नहीं रही इसलिए गर्भ की थैली रोने लगती है और वो बाहर आता है मासिक के खून के स्वरूप में। तो ये अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फंक्शन है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अभी हम देखेंगे कि ये इर्रेगुलर साइकिल्स क्यों हो जाते हैं। अभी यूजुअली ये जो ओव्यूलेशन है वो होने के 14वें दिन मेंसेस आ जाती हैं, यानी 14वें दिन को ओव्यूलेशन हुआ तो 28वें दिन में एमसी आएगी। अगर 16वें दिन को हुआ तो 30वें दिन में एमसी आएगी।
तो एमसी का ऑनसेट यानी शुरुआत ये ओव्यूलेशन की डे पे डिसाइड होती है, और ओव्यूलेशन होता है कि नहीं होता है इसके ऊपर भी डिसाइड होती है। तो अगर इरेगुलर साइकिल्स है, जैसे हमने कहा कि 25 दिन के अंदर और 35 डेज के बाद, तो उसके कारण क्या है? तो जो नेचुरल कॉजेज़ है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज़, वो है एक मीनार के यानी जो उम्र में बच्ची को मेंसेस चालू होती है, वो यूजुअल टाइम है 11 से 14 साल, लेकिन आजकल 9वें या 10वें उम्र में भी मीनार की आती है। जब भी मीनार की आती है तभी ये ओवरीज फुल्ली फंक्शनल नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कभी ओव्यूलेशन होती है, कभी नहीं होती है, और इसलिए पीरियड्स 2-2, 3-3 महीने में, कभी 6 महीने में भी आ सकते हैं। दूसरी वजह है पीरियड्स बंद होने के समय, यानी 45 के बाद, उसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। तो तभी भी ओवरी की जो फंक्शंस है वो फंक्शंस ठीक तरह से नहीं होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता है हर महीने में, और उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तीसरी वजह है ब्रेस्ट फीडिंग। जब भी डिलीवरी हुई पेशेंट अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन करके हार्मोन रिलीज होता है उसके ब्रेस्ट को फंक्शनल करने के लिए और ब्रेस्ट से दूध बनने के लिए। तो जब भी माँ दूध पिलाती है तो उसे डिलीवरी के बाद कभी कभी तुरंत पीरियड आते हैं 1.5 महीने में, नहीं तो ज़्यादा करके औरतों को 3 या 6 महीने के बाद पीरियड स्टार्ट होते हैं, और वो इरेगुलर होते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन स्टार्ट नहीं होता। और इसकी वजह से पुराने ज़माने में औरतें 2 या 3 साल तक बच्चों को दूध पिलाती रही, ये सोच के कि उनको दूसरी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान कभी कभी ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ये हमने देखे कि ये नेचुरल कॉजेज़ है पीरियड्स इरेगुलर होने के, जिसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। अभी हम देखेंगे कि कौन से हार्मोनल प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उसमें कॉमनली आजकल हम देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी ये जो ओवरीज है उनके ऊपर थिक कैप्सूल तैयार होती है, और जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और 1 साल में 9 से कम पीरियड्स आने लगते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है थायराइड। ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोनल ग्लैंड है। वो ब्रेन से लेके किडनीज, ओवरीज, लिवर सभी जगह काम करती है। अगर ये थायराइड का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया तो वो महिला को जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि उसे ओव्यूलेशन नहीं होगा। फिर तीसरा जो कारण है वो है मेडिसिन्स। कभी कभी महिला बहुत लंबे समय तक फैमिली प्लानिंग की गोली लेती है जो हार्मोन्स की गोली है, और उसी के वजह से उसका जो ओवरी का फंक्शन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर वो गोलियां बंद करने के बाद भी उनको कई महीने तक ओव्यूलेशन नहीं होता और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। चौथा रीज़न है इंजेक्टेबल फैमिली प्लानिंग की इंजेक्शंस। अभी एक मिड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन डेपो करके इंजेक्शन आता है जो 3 महीने में एक बार लेने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो उसके वजह से भी ये ओवरी में कभी कभी किसी के ओवरी में डिस्टर्बेंस हो जाती है, और फिर बहुत समय तक वो इंजेक्शन अगर नहीं भी लिया तो भी पीरियड्स वापस चालू नहीं होते। फिर अगला इम्पॉर्टेंट कॉज है प्रोलैक्टिन हार्मोन। किसी भी वजह से ज़्यादा करके जब भी पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट गोलियां लेता है या एंटी साइकोटिक गोलियां लेता है मानसिक बीमारियों के लिए, उसकी वजह से पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। सिमिलरली सीवियर मेंटल स्ट्रेस, जब भी फैमिली में कोई बीमार है या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोरोना की वजह से लोगों से जॉब्स गए हैं, या कोरोना की वजह से घर से निकल नहीं सकते थे, घर के अंदर ही अटक पड़े थे, या एग्ज़ाम्स आ रही हैं, तो ये सभी तरह के स्ट्रेस की वजह से पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन करके जो हार्मोन है वो बड़ी मात्रा में सिक्रीट होता है, वो एबनॉर्मल है। नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल इज़ मैक्सिमम अप टू 20, लेकिन किसी की वो 60, 80, 100 हो जाती है।
कभी कभी पिट्यूटरी के अंदर माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा नाम के ट्यूमर्स होते हैं, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन लगभग 100 के ऊपर 200 300 तक भी सिक्रीट होते हैं। और ये सभी रीजंस की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से ब्रेन, ये जो यूट्रस का लाइन, ये ओवरी का फंक्शन ठीक नहीं होता, यूट्रस का लाइनिंग ठीक नहीं होता और वो मैच्योर नहीं होता, और उसकी वजह से पीरियड्स 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल तक भी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर एक रीज़न है ओवेरियन ट्यूमर्स। ये ओवरी में कभी कभी ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो फंक्शनल ट्यूमर्स हैं, यानी जिनमें से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट। तो ये हार्मोन्स की वजह से भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं, बहुत ही इरेगुलर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वजह, डिफरेंट कॉजेज़ कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो जाते हैं। और फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है। तो स्त्री रोग तज्ञ फिर आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि जो कॉजेज़ मैंने बताए उसमें से आपके लिए कौन सा कॉज काम कर रहा है, और फिर वो कॉज के ऊपर ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपका इरेगुलर साइकिल्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि किसी किसी को जेनेटिकली इरेगुलर साइकिल्स है, तो उसकी दादी या नानी में, उसकी मम्मी में, मासी में, बुआ में, बड़ी सिस्टर में इरेगुलर साइकिल्स ही होते हैं। क्यों? नेचुरली विदाउट एनी डिजीज़, कोई बीमारी नहीं होते हुए उनका ओव्यूलेशन हर महीने नहीं होता, वो 2-3 महीने में एक बार होता है। इसलिए उनको महीना ही मासिक ही 2-3 महीने में आता है। जो नॉर्मल है उनको नॉर्मल तरीके से ओव्यूलेशन होता है, उनको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी रहती है। तो ये लोगों को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई बीमारी है क्या। अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं है और सोनोग्राफी का फॉलिकुलर स्टडी दिखा रहा है कि उनका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उन्हें कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो जेनेटिक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो जानकारी मैंने दी उससे आपके मन के सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कौन से कंडीशन में इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल है और कौन से कंडीशन में आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। तो मिलेंगे फिर से नए एपिसोड के साथ। ये जानकारी अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले मुलाकात की होगी तब तक के लिए खुद को खुश रखिए और खुद की सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।